हेलो डियर स्टूडेंट, कल हमने मोशन और उसके टाइप्स के बारे में देखे थे। आज हम लोग डील करेंगे मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन को डील करने से पहले हम लोग एक पैरामीटर जानेंगे। रिफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं? क्या बोलेंगे? रिफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रिफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट अ पॉइंट विच हेल्प्स टू डिस्क्राइब द डेस्टिनेशन पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। जैसे हमारा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर रहेगा, समझो। हमारा जो घर है वो क्या रहेगा? 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के नॉर्थ में रहेगा, है ना। 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से नॉर्थ में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट तो पता नहीं होगा घर कहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे, किसी को भी अगर एड्रेस देना हो क्या करेंगे कि हमारा घर जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में बोल के। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या हुआ? एक रेफरेंस पॉइंट हुआ। क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट हुआ। इतना समझ आया। अब हम लोग एक और क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग डील करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मेनली 2 टाइप्स होता है ना। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का होता है दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली ए मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। एग्जांपल जैसे लेंगे, एनर्जी। एनर्जी हो जाएगा, मास। इनका कोई डायरेक्शन रहेगा? डायरेक्शन नहीं रहेगा। इसका क्या रहेगा? हम लोग क्या बोलेंगे, कितना जूल एनर्जी हमारा खर्च हुआ। अब उसका डायरेक्शन तो होता नहीं है। तो एनर्जी, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब कौन सी क्वांटिटी आएगा? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर में क्या आएगा? वेक्टर में मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आएगा। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। इसमें एग्जांपल जस्ट लेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का अपना क्या है? मैग्नीट्यूड है। जैसे हम लोग बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर से वो जा रहा है, तो 40 क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है वो डिस्क्राइब करेगा। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये सब किसके अंदर आएंगे? वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएंगे। इतना सा आ जाए। मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या करेगा? कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन में क्या करेगा? वो मूव करेगा। उसी को बोलते हैं मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एग्जांपल के तौर पे लेंगे, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए लेते हैं, इसको बी पॉइंट लेते हैं, इसको सी और इसको डी पॉइंट लेते हैं, है ना। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा ए टू बी, बी टू सी एंड डी। इसका एक क्वांटिटी, ये 0 ले लेते हैं, ये 30, ये 40 और ये 50। तो जब एक बॉडी मूव करेगा ए टू डी थ्रू बी एंड सी, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 50 किलोमीटर। ए टू डी कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? 50 किलोमीटर। वही ऑब्जेक्ट फिर रिटर्न हो गया, मान लो बी थ्रू सी, रिटर्न हो गया, तो डी कितना फिर रिटर्न होगा? ये 50, 50 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 20। तो 20 किलोमीटर वो क्या करेगा? रिटर्न करेगा। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो जितना एक बॉडी कवर किया होगा, टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, दैट इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसको कहते हैं? टोटल डिस्टेंस को। तो एक बॉडी कितना मूव किया? पहले कितना? ए टू डी थ्रू बी एंड सी कितना मूव किया? 50 किलोमीटर।
50 किलोमीटर पहले मूव किया, फिर वो रिटर्न आया, कितना किलोमीटर रिटर्न आया, 20 किलोमीटर रिटर्न आया, तो टोटल कितना कवर किया, 70 किलोमीटर, है ना। तो 70 किलोमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है एक बॉडी के द्वारा। उसके बाद इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ, और हमारा फाइनल पॉइंट कौन सा है, बी, क्योंकि ए से स्टार्ट किया था, डी से गया, डी से फिर रिटर्न आया, यहां जाके रुका बी पॉइंट में, तो इसका जो है फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, बी, और इनिशियल होगा ए। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बचा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस बचा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी पाथ, दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, यूनिक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, यूनिक डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अभी जैसे कि हम लोग पढ़े, डिस्टेंस इज ए लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जितना भी आपका क्या होगा, लेंथ होगा, पाथ का जितना लेंथ कवर किया होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। पर बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। जैसे एक बॉडी ए से बी गया और फिर रिटर्न होके सी में आके रुका, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ए सी, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बोलेंगे, कि फ्रॉम पॉइंट ए टू सी द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड। द सेकंड पॉइंट, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट मैंने बताया स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड ही शो करेगा, और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को भी वो बताएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो समझ आएगा। डिस्टेंस जब भी एक इनिशियल पॉइंट से कोई ट्रेवल करने को स्टार्ट करेगा, मतलब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो समझ आता है, पर नेगेटिव कैसे होता है, ध्यान देना। अगर एक पॉइंट जीरो, इनिशियल पॉइंट जीरो है यहाँ पे, अगर ये ट्रेवल किया पॉइंट बी में और फिर उधर रिटर्न हो गया इसका नेगेटिव साइड में, सी पॉइंट में आया, इसका मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव डायरेक्शन आ गया उसका, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब एक आता है जीरो कैसे होगा, है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, मान लो पॉइंट ओ से स्टार्ट किया और ट्रेवल किया पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से फिर क्या किया उसने, रिटर्न हुआ और आके जीरो में आ गया, तो वहां पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ। बस डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस दोनों का, ओ बी प्लस बी ओ, ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म, ये जो वर्ड है इससे ही समझ आता है, यूनिफॉर्म मतलब एक पैटर्न, एक ऑर्डर, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। जैसे हम लोग स्कूल को जाते हैं, क्या होता है, हमारा पैटर्न होता है यूनिफॉर्म का, उसी प्रकार मोशन का यूनिफॉर्म होगा। कैसा, उसका स्पीड सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज एक बॉडी है, वो क्या करेगा, मूव करेगा 10 मीटर, मूव करने के लिए उसको कितना लगेगा, 5 सेकेंड टाइम लगता है ना। तो नेक्स्ट 10 मीटर जो मूव करेगा, फिर 5 सेकेंड लगेगा उसको। दैट मीन्स द बॉडी ट्रेवल्स इन ए इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आया। फिर वो क्या करेगा, फिर 10 मीटर ट्रेवल करने के लिए फिर 5 सेकेंड लेगा। इसका मतलब एक बॉडी मूव करने के लिए इक्वल टाइम लेगा, इक्वल टाइम लेगा डिस्टेंस को कवर करने के लिए। द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इसी 10 मीटर को ट्रेवल करने के 5 सेकेंड लिया, फिर कभी 3 सेकेंड में हाई स्पीड अगर हो गया तो फिर कभी 10 सेकेंड भी लग जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हमारा जो रहेगा वेलोसिटी का क्या रहेगा, इसमें वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक बॉडी अगर चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर में, 40 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल कर रहा है, तो उसी को वो कंटिन्यू रखेगा
40 किलोमीटर आवर 40 किलोमीटर, दैट मीन्स एवरी सेकेंड में, एवरी 5 सेकेंड में, जो 5 सेकेंड है, एवरी 5 सेकेंड में क्या करेगा वो 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करेगा। समझ आया? इसमें क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज होते रहेगा। जैसे पहले क्या किया, एक बॉडी ए टू ए, फिर बी, फिर सी, यहाँ पॉइंट है के, तो वेलोसिटी क्या करेगा, ये 5 सेकेंड में क्या रहेगा, उसका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहेगा। फिर अदर 5 सेकेंड में क्या रहेगा, 50 किलोमीटर आवर पर आवर रहेगा। फिर 5 सेकेंड में क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब उसका क्या है, वेलोसिटी क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद एक्सेलरेशन जो रहेगा, एक्सेलरेशन हम बाद में पढ़ेंगे इसके बाद, अभी सुन लो बस। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन इसमें रहेगा जीरो एक्सेलरेशन रहेगा। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, है ना। इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज होते रहेगा। इसमें जो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज होते रहेगा। फिर आता है टाइम और डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, टाइम और डिस्टेंस, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना टाइम बढ़ते रहेगा उतनी अमाउंट का डिस्टेंस वो कवर करते रहेगा। जब मतलब 5 सेकेंड टाइम हुआ, 10 मीटर कवर किया, फिर 5 सेकेंड हुआ, फिर 10 मीटर कवर किया, फिर 5 सेकेंड हुआ, फिर 10 मीटर कवर किया। बट यहाँ क्या होगा, टाइम और डिस्टेंस क्या रहेंगे, नॉट प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। कैसे, 5 सेकंड में पहले 10 मीटर किया, फिर अदर 5 सेकंड में क्या करेगा वो 25 मीटर चले जाएगा, फिर अदर 5 सेकंड में क्या करेगा वो सीधा 100 मीटर चले जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यही डिफरेंस रहता है।